हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति यादव अपनी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। फिर से ले आई हूँ आप लोगों के लिए अपने छोटा सा ब्लॉग। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कल ओही अष्टमी थी। आप लोग जैसे देख पा रहे हैं, हमने कथा करी। कथा करने के बाद हम सारी सहेलियाँ, मतलब हमारी सारी पड़ोसन थी। पड़ोसन कितना वो लगता है ना। तो ये सारी मतलब आस पड़ोस की सारी लेडीज़ हम कथा करके यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं। और जल चढ़ाकर सभी लोग अपने अपने बच्चों के लिए कामना करती है कि उनके बच्चों की आयु हमेशा लंबी रखे और उनको आगे चलकर भविष्य में सफलता की ओर लेकर जाए। और ये हर साल माएँ अपने बच्चों के लिए और हर साल करवा चौथ के दिन अपने पतियों के लिए ये व्रत करती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत इंतज़ार रहता है इस दिन का, एक करवा चौथ का और एक होली अष्टमी का व्रत। मुझे ये दोनों व्रत बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मन से और बहुत दिल से रखती हूँ मैं इन व्रत को और बहुत मान्यता रखती हूँ मैं इसकी हकीकत में। तो आप लोगों के यहाँ ये व्रत कैसे होता है? हमारे यहाँ ये व्रत छोटी सी पूजा करने के बाद मैं हमेशा घर में बनाती हूँ भोग के अंदर हलवा पूरी और आलू की सब्ज़ी। इस दिन लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता है हमारे भोजन के अंदर। और देखिए, यहाँ पूजा करने के बाद ये माला जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस माला को कंठ माला कहते हैं, होली अष्टमी की माला, जो कि जिसमें मोतियाँ पड़ती हैं। कभी बच्चे की हमारी कोई खुशी होती है, बच्चे की शादी होती है, बच्चे के बेटा होता है, तो ये माला मेरी बहुत ज़्यादा भर गई थी क्योंकि मैं हर साल 4 मोती इसमें डालती थी। मुझे नहीं मालूम था, जब हमने पता करा तो लोगों ने बताया कि जब खुशी होती है, बेटे के लिए रखा ये जाता है ये व्रत, तो बेटे के लिए होता है ये। तो जब कोई खुशी होती है तब इस पे मोती पड़ते हैं। तो इस साल मैंने मोती नहीं डाले और माता से प्रार्थना करके ये माला मैंने ग्रहण करी। और दिवाली वाले दिन मैं इस माला को उतारती हूँ ऐसे ही तिलक करके और भोग लगाकर। और पूजा करने के बाद फिर हम चलते हैं आगे छत पर, क्योंकि छत पर जाने के लिए पूजा करने के लिए हमें जाना पड़ेगा। और मेरा लहंगा इतना भारी है ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं थाली संभालूँ, अपने आप को संभालूँ या इस कलश को संभालूँ। तो मैंने अपने छोटे बेटे को बुलाया, उसको मैंने इस प्लेट को पकड़ाया, उसके बाद मैंने अपना लहंगा पकड़ा एक हाथ से और एक हाथ से पकड़ा कलश और फिर चल पड़ी हूँ जीना धीरे धीरे चढ़ते हुए छत की ओर। तो हमने छत पर जा रहे हैं हम। और आगे आगे मेरा बड़ा बेटा चल रहा है, वीडियो शूट कर रहा है। और पिछली बार भी करवा चौथ के दिन इसने वीडियो शूट किया था और अब की बार भी वही कर रहा है, क्योंकि आज के दिन मेरे हस्बैंड ना काम पर थे अपने, तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो जब तक वो आए थे तो मैंने ना हमारा पूजा वगैरह सब हो चुका था। तो चलिए, अब हम छत पे आ चुके हैं। तो छत पे आने के बाद ना हमने पूजा करी। तो कहते हैं करवा चौथ पे चाँद की पूजा होती है, होली अष्टमी वाले दिन होती है तारों की पूजा। और ज़ाहिर सी बात है, जब तारों की पूजा होती है तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 6 बजे, साढ़े 6 बजे तारे निकल आते हैं। और ये व्रत करवा चौथ से ज़्यादा सरल होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि होता प्रोसीजर वही चीज़ है, लेकिन बस थोड़ा-सा आसान लगता है। क्यों? क्योंकि जल्दी व्रत खुल जाता है, 6 साढ़े 6 बजे आप व्रत हमारा पूरा हो जाता है। तो यहाँ हमने तारों की पूजा करी, तारों की पूजा करके उसकी आरती करी। आरती करने के बाद हमने उनका तिलक किया और वही पल्ले के अंदर मेरे चावल बंधे हुए थे, कथा के अंदर जो हम सुनते हैं उसको रखते हैं, उसको अपने हथेली पे रखकर मैंने जल दिया। तारामंडल को अपना अर्घ दिया। और यहाँ अचानक से जाने कैमरे में क्या हो गया मुझे नहीं मालूम, पता नहीं क्या हुआ। बेटे ने कहा मम्मी ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम शूट करो, ठीक है। तो चलिए, उसने वीडियो शूट करा इस तरीके से। ये अंधेरे में अगर हम अच्छा नहीं लग रहा हो, वीडियो तरीके से नहीं दिखाई दे रहा हो, साफ नज़र नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी। फिर आगे चलकर मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए अच्छे क्लियरिटी लेकर आऊँ, ताकि वीडियो को आप इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हमने फिर पूजा अपने कर ली। पूजा करने के बाद फिर सबसे पहले मैंने अपने छोटे बेटे को बुलाया, क्योंकि दोनों थे और बड़ा वाला बेटा वीडियो शूट कर रहा था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि पहले जिसकी पूजा होगी ना, तो वही शूट करेगा। तो बड़ा बेटा शूट कर रहा है यहाँ पे मेरी वीडियो, और यहाँ पर छोटे बेटे को हमने पूजा किया, फिर उसकी आरती उतारी। आरती उतारने के बाद फिर हमने उसको मीठा वगैरह खिलाकर, उसको तिलक करके सब किया। और उसके बाद फिर आती है बारी मेरे बड़े वाले बेटे की। तो बड़ा बेटा कह रहा मम्मी छोड़ दो, मुझे मीठा वैसे भी बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो ठीक है, लो खाओ। और चलिए, बड़ा बेटा आ जाता है मेरा फिर
उसका भी सेम टू सेम वही चीज़ हमने किया, तिलक किया, उसको मीठा खिलाया, फूला, थोड़े से फूल बरसाए उसके ऊपर और चावल लगाए। तो मतलब सारी चीज़ें की जो पूजा में होती है। और उसके बाद हम नीचे आए। नीचे आने के बाद फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया अपने बच्चों के साथ में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड नहीं है अभी, कि वे अपने काम पर हैं और काम पर आने से उनको लेट हो गया था। तो गाइस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो में कोई कमी रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। प्लीज़ 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 गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।